से करने लग जाओ। हम क्या करेंगे, 5-5 क्वेश्चंस करने के बाद डिस्कस करेंगे। सर। हाँ बोलो। सर कोवैलेंसी एक बार समझा। कोवैलेंसी कहाँ पे यूज हुआ है? सर लास्ट में पैकेज में। कोवैलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड बना रहा है बेसिकली। जैसे नाइट्रोजन है, अच्छा नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 7। न्यूटन के पास कितने हैं? 10। इसको कितने और चाहिए 10 बनाने के लिए? 3 और चाहिए। तो नाइट्रोजन needs 3 electron to convert into neon का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे बनाएगा? नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है सो दैट 3 इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो उसका कोवैलेंसी कितना हुआ? कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो यहां से आया बेसिकली। सर तो एल्यूमिनियम का 3 होगा ना? हाँ, बट सर यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसमें ऐसा लिखा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड कोवैलेंसी इज 6। ये इसमें पीरियोडिक टेबल का ही पढ़ रहे हो ना तुम? यस सर। कहाँ पे है? कहाँ सर पे पेज नंबर 28 एग्जांपल्स में। अच्छा एग्जांपल्स में। या मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा बट समझ में नहीं आएगा तुमको, क्योंकि ये कॉर्ड है, इसका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे हो ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। Aluminium has weakened d orbital, it can expand its octet, that's why its covalency is 6. अब ये तुमको समझ में आएगा ही नहीं, ये बताऊंगा तुम्हें। ठीक है।
तो फर्स्ट हो गया होगा Yes, sir, done. NS 0 to 2 n-1 D 1 to 0 1 to 10। ये क्या हो गया? गैलियम एंड जर्मेनियम, क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा? विच इज द मिसमैच रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट गिवन बिलो। एफ ब्लॉक का कहां से स्टार्ट होता है? 90 to 103 पे होता है ना। Yes, sir. Yes. मिसमैच्ड हुआ है ना, तो ये मिसमैच्ड है। 100 पे होता है, सही है। और 115 पे डी ब्लॉक, 115 पे डी ब्लॉक थोड़ी होता है, पी ब्लॉक होता है ना। P block. Yes, sir. Yes. ये भी मिसमैच है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ वाला करो। एटॉमिक नंबर्स तो यही लिखा हुआ है यार। The physical and chemical properties of the Option elements one. are periodic function of their atomic numbers. फिफ्थ और सिक्स्थ करो। फिफ्थ वाला बताओ कैसे होगा? सर सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उसमें 10 कॉलम्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ऑर्बिटल्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड वाला गलत हो गया। सिक्स बताओ। The second one, transition. Second, transition element. Transition element. मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट whose ions are usually colored। तो डी ब्लॉक जो है रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। क्योंकि D1 टू D10 जाता है तो काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ट्रांजिशन मेटल्स, इसीलिए उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो कलर्ड होते हैं और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
सब लोग इस पे आंसर देते जाओ, है ना, चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ सब लोग। सर आपकी ऑनलाइन ही है ना, आपकी क्लास ऑनलाइन है ना, मतलब चल रही है, मतलब आपको तो नहीं है ना जो। हाँ ठीक है। सर आपका माइक ऑफ कर दीजिए ना, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए थी, अभी थोड़ी आ रही होगी। नहीं आ रही है। तो इसमें क्या आएगा 108 में? अन, नील, ऑप्ट। फर्स्ट ऑप्शन। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। आ गया। स्ट्रोंशियम जो है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। यस सर। ये वाला करो, 9 10 11 करो। नॉट करेक्ट बोला 9th में। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो करेक्ट है। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द पॉजिटिव चार्ज इन सीरीज ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक आयंस ऑफ द सेम पीरियड। तो जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस, Mg को +2 होना पड़ेगा, Al को +3 होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ये भी सही है।
आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैव सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, जरूरी नहीं है, देखो ना ऊपर +1 +2 +3 है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हैव बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा O-2 है तो वो भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो 9th वाला समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 10th में क्या है, रिएक्ट रेडियली। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? हेलोजन वाला। हेलोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? हाईली एसिडिक होते हैं। ये क्या है? बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। ये क्या है? न्यूट्रल है ये वाला। ध्यान रखो, CONO N2O ये तीन जो है न्यूट्रल में आते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है। 11th वाला कैसे करोगे? N2O अभी बताया न्यूट्रल होता है। एक मिनट। BaO क्या है? बेरियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। ये क्या होता है? बेसिक होता है। Cl2O7 क्या होता है? एसिडिक होता है। AS आर्सेनिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। AS2O3 है, Al2O3 है, PO है, ZnO है, PbO2 है। ये सब क्या है? एम्फोटेरिक। Cr2O3 भी है, Cr2O3। यहाँ पे PbO भी है। ये नोट्स में ऐड कर लो। एक काम करो, न्यूमेरिक्स लिख लो। मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए लिखवा लेता हूँ। सर एम्फोटेरिक मतलब वही ना जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करे। हाँ, तो इसके न्यूमेरिक्स बता रहा हूँ। ऑन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये पूरे उसके लिए, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक के लिए। तो जिंक ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड होता है, Al2O3 होता है, वेनेडियम ऑक्साइड होता है, एंटीमनी ऑक्साइड होता है, लेड होता है, Mn2O3 होता है, गैलियम का ऑक्साइड होता है, As2O3 होता है, Cr2O3 होता है। ये कहता है इसका जनाबे। तो जनाबे ज से जिंक ऑक्साइड, बी से बेरिलियम ऑक्साइड, अली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वे वेनेडियम ऑक्साइड, सब एंटीमनी। जनाबे अली वे सब, यहाँ पे है पंजाबी, पंजाबी में जो पी है वो भी सी। मन से यहाँ पे मेरा ये आ गया Mn। गाते हैं और
यहाँ पे गैलियम हो गया, ऐश करते हैं। तो जनाबे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं और ऐश करते हैं। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, ये पूरा न्यूमेरिक्स है, इसको अच्छे से याद कर सकते हो। सर ये जनाबे अली नाम है ना, नाम नेम है? नहीं, इसका अलग मतलब होता है, मेरे को भी नहीं पता जनाबे का कुछ। जनाब मतलब किसी को जब तुम वो कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, आई गेस। जैसे नाम भी है जनाबी अली, तो मुस्लिम्स में नेम होता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. करो, ये करो, 13, 12 और 13 करो। ट्वेल्व का बताओ, कटायन का साइज क्या होता है? कम हो जाता है। Decrease. आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज सेम एज एटॉमिक रेडियस, ये तो गलत है। आयनिक रेडियस सेम थोड़ी होती है। Yes. आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस मेटल का तो छोटा होता है क्योंकि वो कटायन बनता है। Yes, sir. आयनिक atomic radius of a non-metal is more than its ionic radius. तो नॉन मेटल में तो अनायन बनता है, इसका तो ज्यादा होता है आयनिक रेडियस। ये भी गलत हो गया। द आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस, ये तो सही है। कटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें, बोलो। Yes, sir. करो, 14, 15, 16, 17 करो।
सर 14th में क्या आंसर आया था? देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इज लार्ज इन साइज, कौन सा होगा बताओ बताओ। सर N3 माइनस N3 minus. N3 माइनस क्यों N3 N3 माइनस होगा? सर बिकॉज उसका एनायनिक चार्ज 3 माइनस बिकॉज ज्यादा है सर। 3 माइनस ज्यादा है। वेरी गुड। द रेडियाई ऑफ O-2 का सबसे ज्यादा होगा, यस सर। उसके बाद में F- का, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन। रेडियस ऑफ आयनिक क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव होती है। यस सर पाया हुआ है। यस सर। यस सर। Which ion has the largest radius? सबसे Sir? बड़ा अनायन कौन सा है? सेलेनियम 2- सेलेनियम। के नीचे आता है और अनायन भी है, तो लार्जेस्ट रेडियस होगी उसकी, बताओ। यस Yes, sir. करो नेक्स्ट, करो 18, 19, 20, 21। जील तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं? यस सर, हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। नहीं, जो दूसरी जो है जो ठीक है, वेरी गुड। 21 तक करो।
18 करें? The electronic configuration of an element is Yes, this. sir. What is the atomic number of the element which is just below the? तो इसमें कितने हो गए? ये क्या हो गया? फॉस्फोरस हो गया? phosphorus. फॉस्फोरस के नीचे क्या आता है? तो इसका 7 है, इसका 15 है, प्लस 8 हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस 18 होगा. Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes. 33. Which of the following has highest greatest electron affinity? किसकी ज्यादा होगी बताओ? लिखवाया हुआ है मैंने नोट्स में. क्लोरीन. Fluorine. करेक्ट ऑर्डर ऑफ Chlorine. आयनिक स्पीशीज. ये तो तुम्हारा ये आ जाएगा, किया हुआ अपन ने ये तो. Is option 2. yes, Yes. option 2. अच्छा 21 में ये बेरिलियम एंड बोरोन है यहाँ पे, है ना? और सी ऑप्शन जो है वो है 8.29, 9.32, डी ऑप्शन है 9.32. आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना, सी आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर तुम लोगे x इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं. वोल्ट आ रहा है ना यहाँ पे. आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही बात है. तो 21 में क्या होगा? बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से. क्यों? Yes, sir. क्योंकि ये क्या है? फुली फिल्ड है. तो बेरिलियम का ज्यादा होगा तो पहला वाला जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, दूसरा वाला कम होगा. तो मेरा डी ऑप्शन आएगा इसमें. समझ में आया? Yes. Yes, sir. 22, 23, 24 करो.
डन हो गए? Yes, sir. Yes, sir. तो साइज जो है वो अनायन का सबसे ज्यादा होगा, फिर कटायन का होगा, उससे पहले ये तुम्हारा सही लग रहा है मेरे को तो पहले अनायन आ गया, फिर न्यूट्रल हो गया, Yes, फिर sir. कटायन आ गया। First one is right. अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो भाई Cl जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आएगी। देखो Yes. यहाँ पे O नेगेटिव है, जब पहले से नेगेटिव चार्ज है फिर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? हमें देनी पड़ेगी, तो वहां पे अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आएगा। Energy required for the ionization of 0.02 gram atom of magnesium is, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? x किलो जूल हो गई। मोल्स मेरे कितने आए? 0.02 मोल्स आ गए। ग्राम एटम है ना, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल्स। याद रखना, Moles. 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल। ध्यान रखना ये, अगर ये मैंने नहीं लिखवाया है तो नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 एटम, तो भाई 0.02 मोल के लिए मेरे पास x किलो जूल रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है? 0.02 इंटू Na एटम्स के लिए वी रिक्वायर x किलो जूल, तो 1 एटम के लिए कितना होगा? x अपॉन 0.02 इंटू 6 इंटू Na। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, ये किलो जूल है ना, तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये आएगा। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, बोलो, yes, समझ में sir. आया कि नहीं? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes, sir. ये 25 बताओ। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। ये क्या होता है? थर्ड पीरियड का Chlorine. एलिमेंट है, ग्रुप 17 में। बोलो, Yes, कोई sir. डाउट है किसी को? Yes, sir. No, sir. No doubt. No, वेरी sir. गुड। No doubt. आयनिक साइज का क्वेश्चन फिर से आ गया। फिर से हम क्या करेंगे? जिसका चार्ज ज्यादा है उसका साइज ज्यादा है अनायंस में। अब ये करो, 2 to 7 करो। सेक्शन बी के फर्स्ट में क्या आंसर आए? लास्ट वाला आएगा ना।
हो गया? Yes. बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? Helium. Helium. हीलियम का नोबल Helium. गैस है। सेलेक्ट द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन। Nitrogen. नाइट्रोजन का कितना होता है? 3 के आसपास होता है। Nitrogen. सेलेक्ट द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हीलियम की पॉजिटिव होती है, नोबल गैसेस नाइट्रोजन इन सब की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। Yes. इलेक्ट्रोवैलेंसी सी Al2O3 में Al+3 है, ऑक्सीजन -2 है, ये इंटरचेंज होता है, ये बताया होगा तुमको 9th 10th क्लास में। Yes. Yes, ये आएगा। Yes, sir. सेलेक्ट द स्पीशीज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो भाई Na के पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। इट विल पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ टू गेट स्टेबलाइज्ड, राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7 8 9 10 अगले 4 क्वेश्चंस करो।
हो गया? Yes, sir, done. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एलिमेंट हैज x इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, मतलब ये बात कर रहा है किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है? सेकंड ग्रुप में आता है। Yes. ठीक है, तो ये गलत हो गया। Yes. इट हैज 20 प्रोटॉन्स, हाँ इसमें 20 प्रोटॉन्स होते हैं। इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द एलिमेंट प्लेस लेफ्ट टू दिस। कैल्शियम से पहले क्या आएगा? पोटेशियम आएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है अक्रॉस द पीरियड? इंक्रीज होती है। Yes. तो कैल्शियम क्या होगी? ज्यादा होगी, Yes. बट लोअर देन द एलिमेंट जस्ट प्लेस्ड अबव इट, तो उससे कम होगी। बोलो। यस Yes. Yes. तो थर्ड भी सही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आ जाएगा मेरे पास। बोलो। Yes, sir. देखो, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो इसीलिए 288 कहा है। समझ में आया? Yes, sir. 105 क्या होगा? UNP। Which of the following elements show properties that are characteristic of both metals and non-metals? Germanium, Yes. ये क्या मेटलॉइड है? मेटलॉइड क्या Yes, sir. करता है? दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। Yes, sir. Yes, sir. Which of the Yes. following pairs of Yes, elements do sir. not follow Newland's octave rule? कौन से फॉलो नहीं Yes. करते बताओ? Calcium and strontium. Calcium and strontium. Strontium. Calcium and 20 strontium. है ना वो तो। ये 5 क्वेश्चंस और कर लो फटाफट सब लोग। कौन सा दिन कहाँ पे कैसे टीम्स पे है कि अब बोल दो। हाँ तो व्हाट्सएप पे होगा। वाईफाई करवाना वो सब है तो वो बहुत वो है बहुत ही गारंटी है। एक मिनट उनके लिए चलेगा ये उनका तो केबल है ना। मैं क्या करूँ आप करो। क्या बोल? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुझे? पापा को पता। इलेवन वाला कौन सा आएगा बताओ? पी ब्लॉक आएगा?
Yes, sir. P block. Yes, sir. Yes. Yes, 30 में sir. क्या आता है? Yes. जिंक आता है। जिंक के बाद क्या आएगा? पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है 6 तक, 36 तक। और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। The electronic configuration for various elements are given below. तो 1s2 2s2 2p5 ये क्या हो गया? 2 2 4 5 9 फ्लोरीन। Fluorine. ये क्या हो गया? सोडियम। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम। ये क्या हो गया? नियोन। Neon. तो इसमें बोल रहा है करेक्टर ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे ज्यादा देखो फ्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे नियोन है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो भाई ये तो थर्ड पीरियड वाले हैं, इनकी तो पहले से ही कम होगी, कंपटीशन तो इन दोनों में है। तो नियोन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, सभी को पता है। नियोन क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इन Yes. दोनों yes, की ज्यादा yes. किसकी होगी? इन दोनों में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। Yes. तो Yes, फिर yes, उसके sir. बाद मैग्नीशियम की होगी, उसके बाद सोडियम की होगी। बोलो इसी तरीके से होगी। Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। Yes, sir. बोलो समझ में आया कि नहीं आया सभी को? Yes, sir. Got it. Yes, Yes, sir. yes, sir. Metallic character is maximum for sodium, alkali Yes. metal, hands down. Sodium. 14 में क्या आएगा? Which one of the following statement of the modern periodic table is incorrect? The first period contains 2 elements. सही बात है। हाइड्रोजन हीलियम। Yes. P block Yes. elements together with S block elements are called representative elements. ये भी सही बात है। Yes. Elements in the same group have similar valential electronic configuration. ये भी सही Yes, बात। sir. The D block has Yes. 9 columns. ये तो गलत हो गया यार। 9 columns थोड़ी होते हैं, 10 columns होते हैं। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर ये सही है क्या? 15th में। Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन 6 पीरियड का एलिमेंट है, 5th पीरियड का, तो उसका तो ज्यादा ही होगा। Yes, sir. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है, तो ये ऑर्डर ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, 3p का ज्यादा होता है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे आएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है, तो ये ऐसा है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को Yes, sir. doubt हो तो पूछ सकते हो अभी। Yes, sir. ठीक है, तो आज जो रिवाइज करवाया है, जो नोट्स हैं, जो प्रैक्टिस कराई है, सब लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आज, मतलब अच्छे से रिवाइज करेंगे जो मैंने आज बताया। किसी से कुछ समझ में नहीं आया तो वो नोट्स पूरा अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, और हो सके तो लेवल 2 भी कर लो, है ना। फिर FT दोगे ना, तो FT आज रात को दे सकते हो आराम से, है ना, अच्छे से रिवाइज करके। Yes, sir. तो अभी मेरी बात मानो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जितना आ रहा है उतना पढ़ लो अच्छे से, पीरियोडिक के नोट्स कंप्लीट कर लो अच्छे से, और ये सेट टू रिवाइज कर लो पीरियोडिक का, ठीक है। Yes, sir. Okay, yes, sir. Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखो लेवल